9th का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 4 में बच्चों जो 8.2 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और 8.2 के जो भी सॉल्यूशन है वो मिड पॉइंट थ्योरम के बेस पे है। तो पहले मिड पॉइंट थ्योरम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है उससे रिलेटेड सॉल्यूशन जो है 8.2 में दिए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मिड पॉइंट थ्योरम देखिए क्या है। द मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, किसी भी ट्रायंगल में द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ टू द थर्ड साइड। ये देखिए थ्योरम है। तो किसी भी लाइन सेगमेंट यानी किसी ट्रायंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को अगर मिला दें तो वो जो लाइन जो ड्रॉ होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी और थर्ड साइड के हाफ होगी। ये हमें प्रूव करना है। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो इस टाइप से देखिए ये फिगर कोई ट्रायंगल बना लिया, कोई ट्रायंगल ले लिया ABC और ये ट्रायंगल हो गया और इसके दो मिड पॉइंट लेते हैं। कोई ये जैसे समझ लीजिए D और E, ये इसके मिड पॉइंट है, यानी साइड सर्कल है और ये साइड D और E मिड पॉइंट्स है। तो यहां पे देखिए गिवन में क्या लिखेंगे, यहां पे गिवन में इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoints of AB and AC। और AB और AC के D और E मिड पॉइंट है और यहां पे प्रूव करना है टू प्रूव DE पैरेलल टू BC and DE is equal to 1/2 BC। ये प्रूव करना है। देखिए सेगमेंट हियर लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ इट टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये देखिए पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ टू द थर्ड साइड। तो ये इस तरह से प्रूव करना है। तो ये देखिए प्रूव, यहां पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पे कंस्ट्रक्शन में यहां पे देखिए BA के पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे C से, इस तरह से कोई एक CX लाइन ड्रॉ कर दी। BA के पैरेलल कोई एक CX लाइन ड्रॉ कर दी और इस DE को आगे बढ़ाया, इस पॉइंट को ये F पे काटता है, ऐसे मान लेते हैं। तो ऐसे लिखेंगे यहां पे ड्रॉ CX पैरेलल टू BA। देखिए BA के पैरेलल CX ड्रॉ कर दी एंड expand DE meet CX at F। देखिए तो यहां से BA के पहले CX लाइन ड्रॉ कर दी और DE लाइन को आगे बढ़ाया जो CX को F पे काटते हैं। अब यहां देखिए दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे। कौन कौन से ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे? ये दो ट्रायंगलों को, इन दोनों को ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे। तो देखिए प्रूफ में यहां पे देखिए यहां पे जो दिया हुआ है D and E are the midpoints of the triangle here। In triangle ABC, in triangle ABC, D and E are the midpoints of AB and AC। तो therefore ये मिड पॉइंट है, therefore तो जाएगा AD जो होगा वो BD के इक्वल हो जाएगा एंड AE जो होगा वो EC के इक्वल हो जाएगा। ये कंडीशन लगेगी क्योंकि मिड पॉइंट है तो AD BD के इक्वल और AE जो है C के इक्वल हो जाएगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए यहां पे लिख दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF। देखिए AED ये ट्रायंगल और CEF इन दोनों ट्रायंगलों को कंपेयर करेंगे। यहां पे देखिए AE जो होगा वो EC के इक्वल होगा। ये देखिए AE इज इक्वल टू EC, याद किया वो गिवन है बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC बोल सकते हैं। यहां पे मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा। सेकेंडली जो है AED, ये वाला एंगल जो है वर्टिकल कोण होता है, यानी बोल सकते हैं एंगल AED इज इक्वल टू एंगल CEF वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहा है। और थर्ड कंडीशन जो है
यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है ऊपर वाला एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये एंगल जो होगा ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इसको पहले सो कर देना अच्छी तरह। चलिए हो जाएगा ये एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। ये ऑल्टरनेट हो रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये यानी लीजिए बिकॉज BA पैरेलल टू CX और ये जो है ट्रांसवर्सल ले रहे हैं दोनों की, AC इज ए ट्रांसवर्सल। तो ये कंडीशन लग रही है। यहां पे देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, बाई कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ की थी ये पैरेलल, और ये दोनों लाइनों को काट रही है AC, तो एंगल A और एंगल C या बोल सकते हैं DAE इज इक्वल टू एंगल FCE। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब दोनों देखिए आप तीन कंडीशन हो गई, एक तो अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से इक्वल हो गए, तो देखिए ये दोनों तीन कंडीशन हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे ये कॉम्बिनेट हो गए। भाई देखिए साइड एंगल साइड ये सॉरी एंगल साइड एंगल के अकॉर्डिंग ये कॉम्बिनेट हो गए, तो ये बोलेंगे देयरफॉर ट्रायंगल AED कॉम्बिनेट ट्रायंगल CEF बाई एंगल साइड एंगल से कॉम्बिनेट हो गए, एंगल साइड एंगल, देखिए इसका एंगल साइड एंगल से कॉम्बिनेट हो गए, तो इसके अदर पार्ट्स इक्वल हो गए। तो यहां बोल सकते हैं देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF बोल सकते हैं, देयरफॉर DE इज इक्वल टू EF बाई CPCT। अब देखिए ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल पार्ट में यहां बोल सकते हैं और DF इज इक्वल टू 2DE ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए क्योंकि दोनों पार्ट इक्वल है ये, तो यानी ये लेंथ जो होगी DE जो होगी पूरे की हाफ होगी, ऐसे ही बोल सकते हैं। और इसी टाइप से अदर पार्ट यानी CE जो होगा AD इक्वल हो जाएगा, यहां बोल सकते हैं CF इज इक्वल टू AD बाई CPCT। CE जो है AD के इक्वल हो गया, अगर AD जो है BD के इक्वल दिया हुआ है, देखिए क्लियर है, बट BD इज इक्वल टू AD, ये गिवन है। अब यहां देखिए AD CE के F के इक्वल है और AD जो है BD के इक्वल है, तो उसके अकॉर्डिंग BD जो हो जाएगा वो CF के इक्वल हो जाएगा, तो बोल सकते हैं देयरफॉर BD इज इक्वल टू CF। अब ये BD जो है CF के इक्वल हो गया, और BD जो है पैरेलल है, यहां पे देखिए पहले ड्रॉ किया हुआ था, बाय द कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया हुआ था, एंड बोल सकते हैं BD पैरेलल टू CF बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन देखिए पहले ड्रॉ किया हुआ था, तो यानी इक्वल हो गया, पैरेलल होगी। BD जो होगा CF के इक्वल पैरेलल होगी, तो ये BC FD एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर BCFD इज ए पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम की कोई साइड इक्वल और पैरेलल होती है, तो यहां बोल सकते हैं कि BC जो होगा, तो देयरफॉर BC जो होगा DF के इक्वल होगा, एंड BC इज इक्वल पैरेलल टू DF के हो जाएगा। देखिए BC जो है BC लेंथ जो है DF के इक्वल और पैरेलल होगी, ये बोल सकते हैं। और आप देखिए तो जाएगा BC इज इक्वल टू DF को हम जो है 2BD लिख सकते हैं, BC इज इक्वल टू 2BD DF को जो है 2DE बोल सकते हैं, तो 2DE एंड BC पैरेलल टू DE, और ये 2 को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये जाएगा और 1/2 BC इज इक्वल टू DE एंड BC पैरेलल टू DE, यही प्रूव करना है। देखिए यहां पे 2 प्रूव है, DE पैरेलल टू BC, तो ये DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू 1/2 BC, DE इज इक्वल टू 1/2 BC, तो ये जो हो जाएगा, ये लाइन जो होगी DE जो होगी वो BC के पैरेलल और हाफ हो जाएगी। तो इस तरह से प्रूव करना है, तो ये जो होगा प्रूव होगा, ये प्रूविंग है। तो इस तरह से इसको प्रूव को नोट करें बच्चों, और इसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि 8.2 जो सॉल्यूशन है वो इसी बेस पे होती है, और नॉर्मली ये थ्योरम पेपर में भी आ जाती है, मिड पॉइंट थ्योरम ये हुआ है,
8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये हुआ है, एबीसीडी को क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द एबी बीसी सीडी एंड एडी के मिड पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ प्रूव करना है एसी पैरेलल टू एसआर पैरेलल टू एसी, एसआर इज इक्वल टू 1/2 एसी फर्स्ट, सेकंड पीक्यू इज इक्वल टू एसआर एंड पीक्यू आरएस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये भी प्रूव करना है। तो देखिए प्रूव करेंगे तो प्रूफ में तो सबसे पहले तो डायग्राम मिला दिया यहाँ पे, यानी कि ज्वाइन एसी एसीसी को मिला दिया। अब यहां देखिए इसमें ट्रायंगल ले लेते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं एबीसी से, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी। देखिए एबीसी में पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड बीसी। देखिए मिड पॉइंट है तो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, तो देयरफॉर बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। ये इक्वेशन नंबर 1 आएगी मिड पॉइंट थ्योरम। यहां लिख सकते हैं या फिर मिड पॉइंट थ्योरम बोल डायरेक्ट लिख दीजिए, बाय द अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो है SR के AC के पैरेलल होगी और PQ जो है AC के हाफ होगी। फर्स्ट कंडीशन ये होगी। इसी तरह से ऊपर वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ADC से। देखिए ADC में S and R are the midpoints of AD and DC। इसका AD का ऐसा मिड पॉइंट S है, R S है और DC का मिड पॉइंट R है, ये लिख दिया आपने। तो देयरफॉर यहां पे भी मिड पॉइंट थ्योरम लग रही है, देयरफॉर बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम SR जो है पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC हो जाएगा। ये देखिए ये फर्स्ट प्रूफ आ रहा है, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC। तो ये फर्स्ट प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट प्रूफ ये हो गया। और सेकेंडली देखो इन दोनों को आप कंपेयर करें, यहां फर्स्ट प्रूफ आ गया। देखिए अब दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन कंपेयर करें, देखिए PQ जो है AC के पैरेलल है और SR AC के पैरेलल है, यानी तीनों पैरेलल होंगे एक दूसरे से। ये बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू SR एंड अब यहां PQ जो है AC का हाफ है देखिए, और SR जो है वो भी AC का हाफ है, यानी राइट साइड में दोनों में हाफ AC है। तो अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो PQ जो होगा वो SR के इक्वल होगा, तो एंड PQ इज इक्वल टू SR। अब ये इक्वल पैरेलल हो गया। अब इसी वाले से ले लेते हैं PQRS से, तो फ्रॉम PQRS में ले लेते हैं। तो यहां पर कंडीशन ये PQ पैरेलल टू SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। अब PQ जो है ये लाइन जो है इसके पैरेलल और इक्वल है, तो इस कंडीशन में ये हो जाएगा, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो है देखिए एक कंडीशन तो यहां पे बन रही है, देखिए PQ जो है सर, तो सेकंड प्रूफ ये आ रहा है, सेकंड प्रूफ ये आ रहा है, और ये पैरेललोग्राम हो गया तो ये थर्ड प्रूफ होगा। तो इस तरह से प्रूफ करना है। यहां पे देखिए यहां पे ट्रायंगल लेना है, या पहले डायगोनल को मिला लें और नीचे वाले ट्रायंगल को ABC को ले लेंगे। तो ABC में P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो देयरफॉर बाय द मिड पॉइंट थ्योरम PQ जो है लाइन PQ जो है लाइन सेगमेंट PQ पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू 1/2 AC। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी। इसी टाइप से ADC से ले लें, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम लगी है, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम SR लाइन सेगमेंट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC। अब इन दोनों इक्वेशनों को अगर कंपेयर करें तो PQ पैरेलल टू AC है और SR पैरेलल टू AC है, तो यानी दोनों पैरेलल होंगे, तीनों पैरेलल होंगी, या बोल सकते हैं PQ पैरेलल टू SR। और PQ जो है 1/2 AC है और SR इज इक्वल टू 1/2 AC, यानी राइट साइड में दोनों में हाफ AC देख दिया हुआ है, तो PQ जो होगा वो SR के इक्वल होगा। तो ये सेकंड प्रूफ हो रहा है। फर्स्ट प्रूफ जो है SR पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC, ये प्रूफ हो रहा है। सेकंड ये हो गया।
अब यहाँ इस PQRS से ले लें तो ये कंडीशन देखिए, PQ जो है SR के पैरेलल है और PQ जो है SR के इक्वल है, तो उस कंडीशन में PQRS से पैरेललोग्राम, क्योंकि आप कोई साइड इक्वल पैरेलल है उस कंडीशन में ये पैरेललोग्राम बनेगा इस टाइप से। अब यहाँ पे इसे बच्चों देखो मिड पॉइंट थ्योरम हमने लिख दिया, यहाँ पे आप पूरा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। वी नो दैट ए लाइन ड्रॉन a line joining the midpoints of the two sides of a triangle is parallel to the third side and half to the third side। यहाँ पे शो करना चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं या फिर डायरेक्ट लिख दें according to the midpoint theorem these lines are parallel and half, ऐसे भी शो कर सकते हैं। तो इसको नोट करें, यहाँ पे ये हुआ ABCD कोई रोमस है in which PQRS are the midpoints of AB, BC, CD and AD, और प्रूव करना है quadrilateral PQRS is a rectangle। इस रेक्टेंगल को, इसको PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन आप इसमें देखिए करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दे, ज्वाइंट डायगोनल्स AC एंड BD, तो डायगोनल्स को मिला दिए और पॉइंटों को PQRS को मिला दिए। यहां पे देखिए कंस्ट्रक्शन में, और यहां प्रूव करेंगे। तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट प्रूफ किया था उस टाइप से पहले सबसे पहले पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर लेते हैं। तो फ्रॉम ट्रायंगल ADC से, देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल से ADC से S एंड R are the midpoints of AD and DC। ये S और S जो है AD का मिड पॉइंट है और R जो है DC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगी है, therefore by the midpoint theorem SR parallel to AC and SR is equal to 1/2AC। एक तो प्रॉपर्टी ये बनेगी क्योंकि S is the midpoint of AD and R is the midpoint of DC, therefore SR is parallel to AC and SR is parallel half to AC। तो फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी। सेकेंडली नीचे वाले ट्रायंगल से ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से, देखिए ABC से P and Q are the midpoints of AB and BC। ये मिड पॉइंट है, P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट ढूंढ लेंगे, therefore by the midpoint theorem PQ parallel to AC and PQ is equal to 1/2AC। यहाँ पे देखिए सेकंड लग रही है नीचे वाले ट्रायंगल में, तो PQ जो है AC का पैरेलल होगा और हाफ होगा। अब दोनों प्रॉपर्टी को देखिए कंपेयर करें, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब SR जो है AC के पैरेलल है और PQ AC के पैरेलल है, यानी तीनों पैरेलल हुए तो हो जाएगा SR पैरेलल टू PQ एंड सेकंडली दिया हुआ SR is equal to 1/2AC एंड PQ is equal to 1/2AC। तो ये इसके राइट साइड दोनों इक्वल है, तो SR जो है तो हो जाएगा SR is equal to PQ, जैसे फर्स्ट किया था। अभी PQRS देखिए, PQRS जो होगा अब इससे ले लेते हैं, अगर फ्रॉम PQRS में SR पैरेलल टू PQ एंड SR इज इक्वल टू PQ। अब वही साइड इक्वल पैरेलल है तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो क्या बोलेंगे, therefore PQRS is a पैरेललोग्राम ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। सेकेंडली हमको यहां पे प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, PQRS को एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो यहां पे देखिए ले लेते हैं इस छोटे वाले को, यहां पे देखिए पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये ऐसा जहां पे, तो इसको कोई पॉइंट ले लिया M और इसको पॉइंट ले लिया N। देखिए SR और DO जहां इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को ले लिया M और SP पे पॉइंट N ले लिया। तो इस वजह से लेते हैं SMON से, फ्रॉम SMON क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं बनना है। यहां पे देखिए अब SM जो होगा, क्योंकि SR जो है AC के पैरेलल, और यहां पे देखिए SR जो है AC के पैरेलल है, तो बोल सकते हैं SM, क्या बोलेंगे, SM पैरेलल टू NO
दैट विल बी बिकॉज एस आर पैरेलल टू ए सी। देखिए क्योंकि जो है एस एम एस आर, ये एस एम जो होगा एनओ के पैरेलल होगा, क्योंकि पूरी लाइन एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, और ये एम और एन जो है उन्हीं पॉइंट को रिलाइज कर रहे हैं। सेकेंडली यहां पे देखिए इसको ले ले तो ये एस एन पैरेलल टू एमओ, एमओ ये लाइन इसकी पैरेलल होगी, क्यों? बिकॉज एस पी पैरेलल टू बी क्यू, ये लाइन जो इसके पैरेलल होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना है, पैरेललोग्राम बना है। तो अब इस वाले को ले ले तो ये जो हो जाएगा, अब ये एस एन जो है एनओ के पैरेलल है और एस एन एमओ के पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम बनेगा। देयरफॉर एस एम ओ एन इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा। अब यहां पे देखिए इस सारे एंगल को अगर कंपेयर करें तो यहां पे कंडीशन होती है वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल, जैसे रोम्बस की जैसे प्रॉपर्टी मैंने शो की थी कि रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड उसकी इक्वल होती है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो ये कंडीशन होती है, तो वही कंडीशन लेंगे वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब क्योंकि एक रोम्बस है, एबीसीडी रोम्बस है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये एंगल यानी बोल सकते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए ओ डी 90 डिग्री, और बोल सकते हैं और इसको ले लें एन ओ डी, और एंगल एन ओ एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। एन ओ एम क्या लिख दिए? बिकॉज एन लाइज ऑन ए सी एंड एम लाइज ऑन बीडी, क्योंकि ये इन पे पॉइंट लाइज करें तो एन की वैल्यू जो होगी वो 90 डिग्री होगी। देखिए अब क्योंकि एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव किया हुआ है, ऐसे ये एक पैरेललोग्राम प्रूव किया है जिसके अपोजिट साइड इक्वल पैरेलल है, और एक एंगल 90 डिग्री है, ये 90 आ गया। देखिए एक एंगल 90 डिग्री आ गया। इसी तरह सिमिलरली ध्यान से कर सकते हैं, सिमिलरली वी कैन सो दैट, सिमिलरली जो है यहां पे देखिए ये कंडीशन होगी। अब ये एंगल 90 डिग्री आ गया, तो एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अब क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो अब इस जो एस एम ओ एन जो पैरेललोग्राम प्रूव किया था उसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री आ गया तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा, यानी ये एंगल भी, यानी कि तो देयरफॉर सभी एंगल 90 डिग्री, ये दोनों 90 तो ये भी 90 हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन इज इक्वल टू एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब सभी 90 डिग्री है और एक पैरेललोग्राम है, ये देखिए पैरेललोग्राम भी प्रूव किया और सभी एंगल 90 डिग्री हो रहे हैं, तो ये क्या बोलेंगे? देयरफॉर ये जो है ये 90 डिग्री हो गया, अपोजिट एंगल हो गया। अब ये इसके अकॉर्डिंग में एक 90 हो गया, तो ये सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। सिमिलरली वी कैन शो दैट ये वाले एंगल, तो ये इसको हटाया। सिमिलरली वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ पे एंगल एस देखिए 90 डिग्री हम यहाँ शो किया हुआ, एंगल ओ एम वी नो दैट अपोजिट एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल एम ओ एम एस एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए ये 90 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल 90 डिग्री होगा, यानी एंगल एस बोल सकते हैं, और ये एम एस एन या बोल सकते हैं आर एस पी, और एंगल आर एस पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी पूरा ये 90 डिग्री आ गया। इसी तरह से सिमिलरली करके लिख दें, सिमिलरली वी कैन so that angle P is equal to angle Q is equal to angle R is equal to angle S is equal to 90 degree,
ईच, ये हो सकते हैं। और एंगल एस जो है 90 डिग्री, देखिए क्योंकि ये 90 है तो एंगल एस 90 डिग्री, आर एस पी 90 है तो एंगल एस को भी 90 शो कर सकते हैं या बोल सकते हैं। और सिमिलरली इसी तरह से एंगल पी क्यू आर एस सभी को 90 डिग्री शो कर सकते हैं। अब क्योंकि एस एम ओ एन एक पैरेललोग्राम है, ये पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था हमने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम प्रूव किया था और जो है इसके सभी एंगल 90 डिग्री है, पैरेललोग्राम भी है और सभी एंगल 90 डिग्री है, तो बोल सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। ये इस तरह से प्रूव करना है, ये तो इस तरह से प्रूव करेंगे। तो इन दोनों यहाँ पे कंडीशन ले लिया, वही जैसे फर्स्ट प्रूव किया था, तो पहले डायरेक्शन ला लें और इस वाले डायरेक्शन ले लिया एडीसी से, देखिए एडीसी से ले लें पहले, एडीसी से एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडी एंड डीसी, मिड पॉइंट दिए तो अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थ्योरम ऐसा जो है एसी के पैरेलल होगा और ऐसा एसी के हाफ होगा। इसी टाइप से नीचे वाले ट्रायंगल को ले लें, एबीसी में पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एबी एंड डीसी, देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम पीक्यू पैरेलल टू एसी एंड पीक्यू इक्वल टू 1/AC। तो दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसा जो है पीक्यू के पैरेलल रहेगा, देखिए एसी दोनों पैरेलल है तो ये ऐसा पीक्यू के पैरेलल होगा और ऐसा जो है 1/AC पीक्यू 1/AC, यानी ऐसा जो है पीक्यू के इक्वल होगा, यानी पीक्यू आर एस को ले तो उसके कोई साइड इक्वल पैरेलल होनी है, तो ये पीक्यू आर एस एक पैरेललोग्राम में जाएगा। अब ये छोटे वाले को ले लेते हैं, एस एम ओ एन को ले लें, तो ये जो है यानी ये डायगोनल, देखिए क्योंकि प्रॉपर्टी क्या होती है कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस और बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल जो है 90 डिग्री होगा, कौन सा DOA 90 डिग्री होगा, या बोल सकते हैं MON इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। और ये और क्योंकि ये पैरेललोग्राम बना हुआ है छोटा सा, तो इसके पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और कंडीशन आ दी एंड वी नो दैट अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 90 डिग्री है, वो वाला तो एस वाला भी एंगल 90 डिग्री होगा, यानी MSN इज इक्वल टू 90 डिग्री, MSN बोल सकते हैं या फिर RSP इज इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर बोल सकते हैं एंगल S, खाली ऐसे बोल सकते हैं एंगल S 90 डिग्री। अब एंगल S 90 डिग्री आ गया, सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी तरह बाकी को भी प्रूव कर सकते हैं, ये 90 आ गया, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, इसी तरह से ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90, चारों 90 डिग्री हो जाएंगे, देखिए P और फिर Q 90 हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग R 90 हो जाएगा। जब चारों 90 डिग्री हो जाएंगे और ये पैरेललोग्राम भी है, तो पैरेललोग्राम है और सभी एंगल 90 डिग्री है, देन PQRS इज ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से प्रूव करना है, नोट करें इसको।